Hello, my name is Jay Kumar Panchan and also I am a mechanical engineer and I am head coach of Mechnovision coaching classes Dungarpur. Today we will starting 12th class in subject of physics. Now this is our first lecture of physics. This is our first lecture ऑफ फिजिक्स। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी लेक्चर होगा वो दो मीडियम में होगा, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं ऐसे जो इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं और हिंदी मीडियम में होते हैं, लेकिन हमारा जो लेक्चर जो भी चलेगा वो बाईलिंगुअल लैंग्वेज में चलेगा। बाईलिंगुअल लैंग्वेज में वी आर यूजिंग ऑल्सो हिंदी लैंग्वेज एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं और सबसे मेन बात ये है कि हमारा जो लेक्चर है वो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके बारे में भी ये कंप्लीटली चलेगा। तो अभी हम फिजिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट से। तो आज हमारे लेक्चर पार्ट 1 है। आपको दीपावली तक या दिसंबर तक कंप्लीटली एक सीरीज मिलने वाली है, मतलब मैं आपको कहीं बीच में नहीं छोड़ने वाला और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में हम चलेंगे। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि अगर हमें फिजिक्स के बारे में पढ़ना है तो हमें बेसिक्स कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि हम बचपन से हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी में बोलते हैं। मतलब आपको समझने के लिए सबसे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज भी ज़रूरी है। तो फिजिक्स का जो मतलब होता है वो हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हमारे आसपास बारिश हो रही है, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हम दिखाई नहीं देता है या आंखों में नंबर आ जाते हैं तो हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिस ऑपरेटर से हम मोबाइल इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो डीएसएलआर हो, हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सहारा ले रहे हैं। मतलब हमारे डेली लाइफ के अंदर अराउंड 60% वेटेज रखती है फिजिक्स और बाकी के 40% जो वेटेज रहती है वो केमिस्ट्री रखती है। तो आगे चल के हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ में पढ़ेंगे और इसके साथ मैं मैक्नोविशन कोचिंग क्लासेस डूंगरपुर के अंदर कक्षा 10 से लेके 3rd ईयर तक के मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। और थोड़ा सा मेरे बारे में अगर मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सभी को पता ही है क्योंकि आप पुराने कई टाइम से मुझसे जुड़े हुए हो। मैं प्रॉपर बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरी मास्टर्स कैड कैम और प्रोडक्शन में हुई है और अभी मेरी पीएचडी चल रही है जिसके अंदर एनटीपीसी तारापुर के अंदर मेरी थीसिस चल रही है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो जनरली मेरा लास्ट वीडियो 2014 में आया था, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई विद्यार्थियों ने कल मुझे कॉल किया और जिसके अंदर एक बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, तो वो बच्ची मुझे फ़ोन पे रो गई कि सर मेरे घर वालों की मानसिकता ऐसी है कि लड़कियां पढ़ के आगे क्या करेंगी, और वो रोने लग गई। घर वालों ने उससे मारा कि तू पैसे खराब कर रही है, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, शादी कर ले। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी किसी की मानसिकता हो। तो मैं ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके पास मोबाइल तो अवेलेबल है लेकिन उनके माता पिता पढ़ने के लिए उनको आगे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे होती हैं। चाहे किसी की भी बात कर ले, मार्के क्यूरी की बात कर ले या फिर कल्पना चावला की बात कर ले या अलेक्जेंडर की बात कर ले, लड़कियां लड़कों से हमेशा आगे हैं। तो हमें ये वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं फिजिकल किसी क्लासेस में जाके, किसी स्कूल में जाके, तो वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ ले। और आगे चल के मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो पे कभी भी मोनेटाइजेशन कभी भी मैं ऑन नहीं करूंगा। मतलब मेरे वीडियो को देखने के अंदर आपको किसी भी ऐड का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है एजुकेशन को बढ़ाना, ना कि पैसे कमाना। मेरी कोचिंग पे भी मैं कई विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं उनकी परिस्थिति देखता हूँ, मैं पैसा नहीं देखता हूँ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का लेक्चर 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक्स के बारे में, तो मैं बेसिक्स के आपको कई एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर मान लो हमें रूम का टेम्परेचर चेक करना है, लेकिन अब
मैं आपको बताता हूं कि आज से लगभग 20 साल पहले, वैसे अभी भी इस चीज का इस्तेमाल होता है, ये जो है ये थर्मामीटर है। अब पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं अकेला ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं इधर उधर जाऊंगा ऑपरेटर लेने तो आपको डिस्टर्बेंस होगी। अब जैसे कि ये बेसिक हमारा थर्मामीटर है, इसके अंदर जो रेड रेड है, वैसे हमारा जो पारा होता है, या जिसको हम केमिस्ट्री में Hg, केमिस्ट्री में हम Hg से डिनोट करते हैं, ये पारा होता है। अब थर्मामीटर के अंदर हम पारे को, मरकरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम मरकरी को यूज क्यों करते हैं, ऐसा रीजन है क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में, मीन्स हिंदी में मैं हम कहूँ तो आवर्त सारणी में 120 तत्व हमारे पास उपस्थित है, उसके अंदर से 80 लगभग धातु है, लेकिन हम थर्मामीटर में मरकरी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो मरकरी होती है ये टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। अगर इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो ये थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। अभी जिसकी नॉर्मली अगर मैं आपको कहूँ तो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर है वो 29 हो रहा है, क्योंकि हमारा मरकरी जो राइज हो रहा है वो 29 तक है। लेकिन अगर मैं इसको गर्म करूं तो ये टेम्परेचर अचानक से ऊपर तक पहुंच जाएगा। मतलब मरकरी जो होता है वो Hg होता है, वो टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आगे चल के वैसे तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल थर्मामीटर आ गए, जो कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स की क्लास है, जब तक हम बेसिक्स नहीं समझेंगे हमें आगे पता नहीं चलने वाला है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक चीज़ है जिसका नाम है स्क्रू गेज, जिसका नाम है स्क्रू गेज, हिंदी में इसको पेंच मापी बोलते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर बाद में मैं आपको समय भी दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, ताकि क्योंकि अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बाद में आपको डेरिवेशन वगैरह वो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा। और मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना एक नंबर भी दूंगा, जिससे आप अगर उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आप कोचिंग के ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, जिससे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स वगैरह हिंदी में, इंग्लिश में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अब इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं जनरली, और हिंदी में अपन बोलते हैं इसको पेच मापी। वैसे इसके अलग अलग नाम है, इसको कई बार स्क्रू गेज भी बोलते हैं, लेकिन भाषाएं अनेक है लेकिन अर्थ एक है। चाहे हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, उर्दू में बात करें, आई एम ऑल्सो एबल टू टॉक विथ यू इन प्रॉपर इन इंग्लिश। लेकिन इस वीडियो को हम पूरा इंग्लिश में लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि सारे बच्चे हिंदी को या इंग्लिश को कंप्लीटली पढ़ने में या सुनने में समझने में सक्षम नहीं होते। तो अब आप बोलोगे कि ये पेच मापी का क्या काम होता है, स्क्रू गेज का ये क्या काम करता है, हम इसको फिजिक्स में यूज करेंगे, बाकायदा मेरे प्रैक्टिकल के भी वीडियोस आप तक आते रहेंगे। अब ये क्या करता है कि किसी भी चीज की लंबाई को, मोटाई को ये मेजर करता है। अब आप बोलोगे कि सर लंबाई के लिए तो हम स्केल को भी यूज कर सकते हैं, तो इसको क्यों यूज कर रहे हैं भाई? आगे चल के मैं वर्नियर कैलिपर के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ भाई, स्केल से एक जनरल जो स्केल होता है, क्या हम उससे बाल का डायमीटर नाप सकते हैं क्या? यस या नो? तो आपका आंसर ऑब्वियसली आएगा नो। बोलो महेंद्र, क्योंकि मेरे साथ में कई स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे। महेंद्र यस और नो? नो, क्योंकि स्केल का प्रिसीशन पॉइंट, या जिसको हिंदी में अल्पतमांक बोलते हैं, वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है, लेकिन हमारा जो बाल होता है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो ये जो स्क्रू गेज होता है वो किसी भी चीज की थिकनेस 0.001 या 0.01 में, अब ये डिपेंड करता है कि हम mm में कर रहे हैं या सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये चीज आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसके अंदर किसी भी वायर को अपन रख देंगे और इसको घुमाना चालू करेंगे तो एक टाइम बाद ये ऐसी आवाज आ जाएगी, मतलब हमारा जो है वो डन हो गया है और हम यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं। तो रीडिंग लेना, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, फिजिक्स के अंदर एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आपने वैसे बचपन में कई बार 9वीं में 10वीं में सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है वो माइकल फेराडे ने किया, फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की जो खोज है वो हमारे में जॉर्ज मिलिकन ने की, भाई प्रोटॉन की खोज की वो किसी अलग ने की, न्यूट्रॉन की खोज की वो जेम्स चैडविक ने की, नाभिक की खोज है या न्यूक्लियस उसकी खोज रदरफोर्ड ने की। लेकिन सबने बताया कि कैथोड नलिका या कैथोड ट्यूब की सहायता से किया, लेकिन मैं आपको कैथोड ट्यूब बता रहा हूँ। कैथोड ट्यूब ऐसी होती है,
इस तरफ एनोड होता है, इस तरफ कैथोड होता है, इसके अंदर गैस होती है, जिसकी मदद से हम कैथोड किरण या कैथोड रे को बना सकते हैं। आगे चल के आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज इस चीज से मिलने वाला है। ओके, गॉट इट। नाउ वी आर हेडिंग टू मूव विद अमीटर। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अमीटर ये किस चीज में काम आता है। अगर इसको अपन ध्यान से देखें, मैं बाद में आपको सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगा, इंडिविजुअली आपको सब पे वीडियो बनाएंगे। अब जैसे कि हम किसी करंट को मेजर कर रहे हैं, अब आप ये बोलोगे कि सर विद्युत धारा को मेजर करने के लिए तो गैल्वेनीमीटर का यूज करते हो, लेकिन आप अमीटर बता रहे हो। देखो बेटा, आगे चल के आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा कि अमीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस और हिंदी में बोलते हैं, हम बोलते हैं शंट। शंट का मतलब होता है प्रतिरोध, और उसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस ये बोलते हैं। तो जब हम इसमें प्रतिरोध लगा देंगे समांतर श्रेणी में या श्रेणी क्रम में, सीरीज में या पैरेलल में, तो हमारी ये चीज गैल्वेनोमीटर से अमीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीटर के नीचे यहाँ पे माइक्रो मिली एम्पियर, मतलब इसके अंदर जो करंट की जो एम्पियर होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, वो चीजें भी हम मेजर करके बाकायदा आपको सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे। अब ये सारी चीजें कुछ बेसिक्स हुई, उसके साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपने बचपन से एक चीज पढ़ी है, अभी हम एक बेसिक के अंदर ही एक चीज बता रहा हूं, उसके बाद में सबसे मेन चीज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। और मेरा एक ये भी निवेदन है कि ये जो चीज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कृपया करके वो आप भले आप वीडियो किसी को ना बताओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं कोई बीए बीएड वाला टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं आपको एकदम टेक्निकल तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, आप बचपन में आपने पढ़ा होगा चालक, अचालक और अर्धचालक, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं महेंद्र? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, अब तक यही आपको बताया गया है। और इंसुलेटर का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जिसको अपन हिंदी में अचालक भी बोलते हैं। लेकिन अर्धचालक के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं कई टीचर, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ कि ऐसी चीज जिसको धूप में रखते हैं तो विद्युत का प्रवाह हो जाता है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट के साथ में आपको चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में एक सोलर पैनल है, और ये मैंने बच्चों को समझाने के लिए लिया है। ये मेरे पास में सोलर पैनल है। अब इस पैनल के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर कई ब्लैक बॉक्स बने हुए हैं, और उन बॉक्स के बीच में एक चमकीली पट्टिका है। मैं थोड़ा आपको नजदीक से बता देता हूं, क्लियर, नजदीक से मैं बता देता हूं। अब महेंद्र आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, और पीछे बच्चे बातें नहीं करेंगे। ये जो चमकीली पट्टी है ये सिल्वर की है। अब सिल्वर की क्यों लगाई है, इसका क्या रीजन है? साहिल आप कुछ बता सकते हो? इसका रीजन ये है कि जो हमारा सिल्वर होता है, जो हमारी चांदी होती है, वो विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक होती है। मतलब सबसे ज्यादा करंट जो होता है वो चांदी के अंदर, सिल्वर के अंदर फ्लो होता है। अब ये सेमीकंडक्टर है और ये सोलर पैनल जिसको बोलते हैं। अब मैं परिभाषा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का मिलकर बना हुआ है। अब इसकी परिभाषा मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, फिर सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हिंदी में लिखी हुई मिल जाएंगी, और एज वेल एज इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। अब मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, हिंदी में परिभाषा में आपको समझा रहा हूं। यदि कोई पदार्थ विशेष परिस्थिति में विद्युत का चालन करे, उसे अर्धचालक बोलते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति का मतलब ये होता है, अब जैसे सोलर पैनल है, इसको मैं धूप में ले जाऊंगा, तब इसको जब मैं धूप में ले जाऊंगा तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। मतलब मुझे इस पिन में आउटपुट मिलेगा, चाहे वो आउटपुट जो भी मिले, चाहे 1 एम्पियर मिले, 2 मिले, 3 मिले, वो आपके सोलर पैनल पे डिपेंड है। ये 0.7 वोल्ट का, और इसकी मैक्सिमम पावर है 2.5 वोल्ट की, और इसकी जो एम्पियर है ये 0.4 एम्पियर है। मतलब इजीली एक मोबाइल को ही चार्ज कर सकता है। अब इसको मैं धूप में ले गया तो इसने इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन मैं छाया में लेके आ गया तो इसने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी। इसके कहने का मतलब ये है कि अर्धचालक वह होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति मतलब मैं धूप में ले गया तब मुझे आउटपुट मिला, और छाया में ले आया तब मुझे आउटपुट नहीं मिला, मतलब उसको अपन सेमीकंडक्टर से डिफाइन करते हैं। सबकी इंडिविजुअली जैसी जैसी चीजें आएंगी आगे चल के आपको पता चलेगा। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एन टाइप का, पी टाइप का, वो दूर की बात है, वो जब आपके चैप्टर में आएगा तब हम बताएंगे।
अब हम बातचीत करने वाले एसआई यूनिट के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि एसआई यूनिट होती क्या है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद कि मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं 60 to 65 स्टूडेंट, ये सभी पिन ड्रॉप साइलेंस पे हैं, तो उनका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहेगा और आप सबका भी सपोर्ट मिल रहा है। और ये बच्चे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई बच्चों ने बोला कि सर आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उन्होंने हमारे रूम की जो एसी है उसको भी टर्बो पे बंद कर दिया, ओनली फॉर 27 डिग्री पे उसको कर दिया। तो बच्चों का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महेंद्र, साहिल, दिशा, मेघा, आकाश, बुनकर, कई सारे बच्चे जो मेरा साथ दे रहे हैं। साहिल जो कि मेरा बहुत ज़्यादा साथ देता है और 12th के अंदर भगवान करे ये बहुत जल्दी इस बार 12th के अंदर मेरिट में है राजस्थान के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में। अब सबसे मेन है, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। मेरी थोड़ी सी राइटिंग डॉक्टर जैसी है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर से भी खराब राइटिंग होती है उनकी। अब आगे मैं बातचीत करता हूँ सिस्टम इंटरनेशनल ये होता है क्या है। अब मैं छोटी सी कहानी से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये कोई कंट्री है, क्लियर महेंद्र, ये कोई कंट्री है और ये भी कोई कंट्री है। एक एग्जाम्पल के बारे में बात लेते हैं कि हमारे बीच में एक बच्ची बैठी हुई है जिसका नाम है खुशी। तो मान लो इस कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है खुशी, और ये कोई और कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है, एक इमेजिन दैट, मान लो महेंद्र, ये इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। अब आपको एक बहुत अच्छे कंसेप्ट से बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है क्या है। भाई क्या हुआ कि एक बार खुशी, ये मान लो ए कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है और महेंद्र वो बी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, क्लियर। अब खुशी ने, मतलब कंट्री ए के प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री बी को एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा कि आपके वहां पे टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो कंट्री बी ने, मतलब महेंद्र ने बताया कि हमारे वहां पे 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो रहा है। तो खुशी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर खुशी ने एक और सवाल पूछा, क्योंकि खुशी को समझ में नहीं आया तो उसको लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही। उसने से पूछा कि आपका जो पार्लियामेंट है, संसद भवन, वो कितने है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पे महेंद्र ने, कंट्री बी के प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हमारे वहाँ पे 100 फुट का, एक एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, 100 फुट का बना हुआ है। तो इसको और भी इंसल्ट महसूस हुई कि अरे यार ये तो प्राइम मिनिस्टर जो कुछ बता रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब खुशी ने सोचा कि क्यों ना मैं महेंद्र को प्रश्न पूछती हूँ। तो अब खुशी ने क्वेश्चन किया और महेंद्र ने आंसर दिया। खुशी ने पूछा कि आपके वहाँ टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे वहाँ पे 300 केल्विन हो रहा है। ये इनको समझ में नहीं आया और इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके वहाँ पे टेम्परेचर तो हो गया, आपके वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कितनी बड़ी बनी हुई है। तो इन्होंने बताया कि मेरे वहाँ पे 500 मीटर की बनी हुई है। एकदम सिंपल सी बात है। मतलब अब इस कहानी से ये समझो कि एक दूसरे कंट्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये कंट्री किसी चीज़ का इन्वेंशन कर रही है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, और ये कंट्री इसका इन्वेंशन कर रही है तो ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप कभी भी भूलना मत, बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बेसिक से, ये किताब का रटा रटाया ज्ञान मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको जनरली ऐसे याद रखना है कि इस दुविधा से बचने के लिए, भाई ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होती कि भारत वाले कुछ इन्वेंशन कर रहे और वो चाइना वालों को समझ में नहीं आ रहा, और चाइना वाले जो इन्वेंशन कर रहे वो भारत वालों को नहीं आ रहा समझ में। तो इसलिए क्या चीज़ हुई कि 1971 में, अब इसके अंदर एक कन्फ्यूजन है क्योंकि कई बुक्स में, अगर मैं बात करूं टाटा की मैगरा हिल के अंदर बात करूं, या मैं साइंस पब्लिकेशन की बात करूं, या मैं कोई और भी किसी पब्लिशर का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, चाहे मैं ऑक्सफोर्ड की बात करूं, तो सबके अंदर अलग अलग डेट है। जिसके 1971 किसी ने बोला है तो किसी ने 1962 बोला है। तो मैं आपको किसी भी चीज़ के बाउंडेशन में नहीं रखना चाहता हूँ कि आपके जो सिलेबस में आप वो चीज़ मेमोराइज करेंगे कि इस कंट्रियों में क्या हुआ, मतलब ये ईयर के अंदर क्या हुआ कि इस टाइम एक हिंदी में बोले तो एक प्रणाली और इंग्लिश में बोले तो एक सिस्टम बनाया। उन्होंने ये बोला कि कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से मात्रक या यूनिट इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब अगर मान लो
आप पाकिस्तान में बैठे हो, वैसे पाकिस्तान किसी चीज़ का आविष्कार तो कर नहीं सकता है, लेकिन यदि आप भारत में हो और भारत में किसी चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है तो वो अमेरिका वाले उसको आसानी से समझ लेंगे, और अमेरिका में जो इन्वेंशन हो रहा है उसको भारत वाले लोग आराम से समझ लेंगे। मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल ने ऐसे बोला कि मैं जो आपको यूनिट बताऊंगा आपको वही यूनिट प्रयोग करनी है, वही चीज यूज करनी है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर इस पूरी दुनिया में अगर द्रव्यमान मीन्स अपन इंग्लिश में बोलेंगे मास, कहीं भी पूरी दुनिया में अगर द्रव्यमान को मेजर किया जाएगा तो हमेशा किस चीज में किया जाएगा? मोल के अंदर। हिंदी में ऐसे मोल ऐसे लिखेंगे, आगे चल के हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सिंपल, इस दुनिया में कहीं पे भी द्रव्यमान को या मास को मेजर किया जाएगा तो मोल में किया जाएगा। दूसरी एक और मेन चीज, इस दुनिया में कभी भी लंबाई को मेजर किया जाएगा, लंबाई मीन्स लेंथ। और कई दिमाग में बच्चों के डाउट होता है, मैंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के अंदर भी ये डाउट्स बताते कि सर लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है। ऐसा नहीं है। LBH मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी ही सेम है। हाँ, उसको बताने का तरीका है, लंबाई भी एक तरह की लंबाई है, चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई है। लेकिन जब किसी चीज को 3 डायमेंशन में अपन बताते तब हम लंबाई को ही अलग अलग नाम देते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में यदि हम लंबाई को मेजर करेंगे तो उसको अपन मेजर करेंगे मीटर के अंदर। हमेशा किसमें मेजर करेंगे? मीटर के अंदर। क्लियर? अब थर्ड की बात करते हैं, एकदम नॉर्मल से बात करते हैं। ये आने वाले कई सदियों से चला आ रहा है कि जब भी हम समय मीन्स टाइम, आपको पता है टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये कहावत है कि यदि आप समय की इज्जत नहीं करोगे फिर समय फैसला करेगा कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। इसलिए आप 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड इसकी कीमत करो और अपनी लाइफ में कोई भी एक ऐसी हैबिट बना लो कि वो हमेशा टाइम पे होनी चाहिए। चाहे वो खाना खाना, चाहे आप रात को 9 बजे खाना खाते हो तो रोज 9 बजे खाना खाओ। मीन्स आप उसके अंदर धीरे धीरे पंचुअल होते जाओगे। अब समय को हमेशा मेजर किया जाता है, वो किया जाता है सेकेंड के अंदर मेजर किया जाता है। हमेशा समय को मेजर किया जाता है वो सेकेंड के अंदर किया जाता है, और सेकेंड को अपन बताते हैं SEC। इसको सेक नहीं बोलेंगे क्योंकि सेक एक गणित का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का। सो इन फिजिक्स 12th क्लास वी आर यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम जनरली एज अ सेकेंड। नाउ वी आर मूव टू अनदर यूनिट। नाउ यहाँ पे मैं एक हिंदी शब्द लिख रहा हूँ, कई बच्चों को इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ज्योति तीव्रता, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज्योति किसी लड़की का नाम है और वो लड़की बहुत तेज है तो वो ज्योति की तीव्रता नहीं। ज्योति तीव्रता को अपन बोलते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। अब इसको मेजर करते अपन हिंदी में बोलते हैं कैंडेला में। अगर आप गौर करना कि आप अगर कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह आप मार्केट से खरीदने जाते हो, आप कोई भी ट्यूबलाइट मार्केट से खरीदने जाते हो तो हमेशा उसके पीछे जो है वो लिखा हुआ होगा, क्या चीज लिखी हुई होगी? कैंडेला नाम से लिखा हुआ होगा। और आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो लाइट या उसके बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। अगला जो है 5th यूनिट के बारे में अपन बात करेंगे, एकदम नॉर्मल, जिसके अंदर एक 7th क्लास के बच्चे को भी पता रहता है विद्युत धारा। लेकिन कई बच्चे विद्युत धारा का बोलते हैं, अपन जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कई बच्चे ये समझते हैं कि विद्युत धारा को वोल्ट में मेजर किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, एक ओम का नियम आया था V = IR। तो आगे चल के उसी के आधार पे हमने एम्पियर, रेजिस्टेंस इसको डिफाइन किया, प्रतिरोध वगैरह। लेकिन हम पूरी दुनिया में जब भी विद्युत धारा को मेजर करते हैं तो हमेशा एम्पियर के अंदर करते हैं, और एम्पियर का सिंबल होता है AMP। सबसे सिंपल, ये कभी भी नहीं भूला है। आप अगर कोई मोबाइल खरीदोगे, वैसे मोबाइल कंपनियां बोलती हैं कि हमारा चार्जर 28 वाट का है, 30 वाट का है, और एप्पल तो आपको पता ही है बहुत बड़ी कंपनी, 18 वाट से ऊपर का चार्जर प्रोवाइड ही नहीं करती। और अभी एप्पल 13 प्रो के साथ में इन्होंने 20 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया। लेकिन आजकल इतनी सारी कंपनियां हैं कि वो 65 वाट का। लेकिन एक बात याद रखना, वोल्टेज कभी ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है एम्पियर जितना ज़्यादा होगा उतना आपकी बैटरी की परसेंटेज वगैरह बढ़िया रहेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट 1 सेकेंड ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। और आगे चल के मैं
द्रव्यमान के बारे में बात करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। अब हम एक बात करते हैं, जनरली हमारी 2-3 यूनिट बाकी रह गई हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ 6 यूनिट के बारे में बात करता हूँ, जो कि हमारे SI यूनिट अंतिम में ही चल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, द्रव्यमान, या अपन इसको बोल सकते हैं वेट, नहीं बिल्कुल गलत। द्रव्यमान और मास, या द्रव्यमान और वेट, या मास और सब्सटेंस, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वेट और मास भी बहुत अलग चीज़ है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आपको सुनने में लग रहा होगा कि द्रव्यमान और भार दोनों सेम है, या द्रव्यमान और किसी पदार्थ की मात्रा सेम है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आगे चल के इसको बताऊंगा जब मैं त्वरण के बारे में बातचीत करूंगा। त्वरण मीन एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा, व्हेन वी आर टॉक अबाउट लॉज ऑफ मोशन। अब द्रव्यमान, इस दुनिया में जब भी किसका भी द्रव्यमान मेजर किया जाता है तो वो हम जो मेजर करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगी अच्छे से, किलोग्राम के अंदर करते हैं। और लास्ट अपनी 7 यूनिट अपन ले लेते हैं, सिंपल सी, जो कि है लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, विद्युत धारा हो गई, समय हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई। अब ये जो 7 यूनिट है, इस 7 यूनिट के बारे में मैं आपको कब बताऊंगा, जब आपको मात्रकों की पद्धतियां, जो कि ज्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट का है। हमें लगता है सिंपल है, लेकिन हम एग्जाम के अंदर उस चीज को छोड़ के जाते हैं। जिसकी मैं बात करता हूं, एक द्रव्यमान के बारे में बातचीत। अब एक छोटी सी अपन बातचीत करते हैं 7 यूनिट, उसके बाद में मात्रकों की पता है। तापमान, भाई आप अमेरिका में जाओ, अभी यूएसए में जाओ, ब्राजील में जाओ, यू कैन टूर अबाउट लंदन, वहाँ पे फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर मेजर किया जाता है, लेकिन सबको ये समझ में नहीं आता। और इंडिया में सेंटीग्रेड में। तो हमने क्या किया है, ऐसा हमने नहीं, ऐसा इंटरनेशनल ने, ऐसा यूनिट ने, कि तापमान को या टेम्परेचर को कोई भी कंट्री अगर मेजर करेगी तो हमेशा केल्विन में करेगी, केल्विन के अंदर करेगी। और आगे चल के, केल्विन का सिंबल होता है कि आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि हम कैसे इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे, ये चीज करेंगे। अब आगे लास्ट 2 मिनट का एक पद्धति के बारे में है, जिसमें आपको अगर पता चल गया तो आपके आगे चल के 2nd चैप्टर के अंदर, वैसे ये 1st चैप्टर का एक छोटा सा भाग है। अब लास्ट एक सिंपल चीज, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रकों की पद्धतियां। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम इन वी आर यूजिंग इन फिजिक्स। नंबर 1 FPS, second one is CGS and third one is MKS। अब मैं आपको एक बातचीत बताता हूँ छोटी सी। ये जो MKS है उसके बारे में थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखो FPS, आपने देखा होगा आपके दादा परदादा या जो भी घर में पुराने लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये इतने फुट का है, ये इतने फुट का है। मतलब पुराने टाइम में ऐसे बोल सकते हैं कि बिफोर 18th सेंचुरी हम जो लेंथ है उसको केस में मेजर करते थे, फुट के अंदर। मतलब ये जो यूनिट है वो बिफोर 18th सेंचुरी यूज की जाती थी। F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड। मतलब आज से जो पुराने लोग होते थे वो द्रव्यमान को या वेट को किस में मेजर करते थे, पाउंड के अंदर। लेकिन S मीन्स होता है सेकंड। मतलब पुराने टाइम में भी टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता था। मतलब सबसे पहले हमारी जो पद्धति या फिर जो सिस्टम चल रही थी यूनिट की, वो सबसे पहले थी FPS। लेकिन अब ये ज़्यादा यूज में नहीं आती है। लेकिन आगे चल के बात करेंगे आफ्टर 18th सेंचुरी। ये हो गया, ऐसे बोल सकते हैं कि 18 सेंचुरी के पहले की बात है। अब 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 19th सेंचुरी के अंदर कई वैज्ञानिक हुए, कई साइंटिस्ट हुए, जस्ट लाइक दैट हेनरी मोजले, स्टीफन हॉकिंग, बहुत सारे साइंटिस्ट। तो उन्होंने अपनी सारी इन्वेंशन CGS में की। मतलब लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को या वेट को अपन मेजर करते हैं ग्राम के अंदर करते हैं, लेकिन टाइम को तो सेकंड में ही करते हैं। मतलब FPS डिनोट कर रही है फुट पाउंड सेकंड, और CGS डिनोट कर रही है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सिंपल। लेकिन आगे चल के अब ये चीजों को थोड़ा सा अपन भूल जाते दिमाग से। क्योंकि मैं क्यों भूलने के लिए, मतलब एग्जाम के पर्पज से आपको भूलना नहीं है,
क्योंकि ये चीजें अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, अब इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। अब लास्ट हमारे पास में जो बची है वो है MKS। देखो हम डिजिटल बोर्ड एफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम फिजिकली व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। MKS इसका मतलब है महेंद्र कुमार। नहीं, ये किसी का नाम नहीं है, ये ऐसा ही सिस्टम ने अपनी एक पद्धति दी जो आज के टाइम दुनिया के 280 देशों के अंदर अक्रॉस द ग्लोब 280 कंट्रीज के अंदर MKS सिस्टम यूज होता है। M मींस डिनोट कर रहा है, हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसमें? नहीं, M मतलब मास नहीं है, M मतलब लेंथ। लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं साहिल? मीटर के अंदर। मतलब यहाँ पे जो M है वो डिनोट कर रहा है हमारा किस चीज को? मीटर को। मतलब M के सिस्टम के अनुसार हम M किसको डिनोट कर रहा है? मीटर को। मतलब हम लेंथ को हिंदी में मैं लिख देता हूं लंबाई। लेंथ को हमेशा मीटर में यूज कर रहे हैं। के मीन सिंपल किलोग्राम। मतलब हम किसका भी वेट मेजर करेंगे भाई, आज के टाइम पे आप किसी भी वजन तुलवाने वाली मशीन पे चल जाओ, 1 रुपए का सिक्का डालो तो सीधा वो केजी में वेट बताती है। मतलब मशीन को भी पता है कि अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है और हमें क्या मेजर कर रहा है। मतलब MKS के अंदर M डिनोट कर रहा है मीटर को, K डिनोट कर रहा है केजी को, और लास्ट ये चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली। जैसे कि आपको पता ही है कुछ एवरग्रीन सॉन्ग होते हैं लता मंगेशकर के, किशोर कुमार के, जो आज भी ट्रक ड्राइवर ऑटो रिक्शा वाले के सॉन्ग सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो S है वो डिनोट कर रहा है सेकंड को। मतलब आज भी हम टाइम के जो यूनिट लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं? सेकंड के अंदर लेते हैं। तो आज हमने फिजिक्स के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर किए हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, और आगे चल के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कहीं आने वाले जो लो हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो मेरा आप सबसे एक छोटा सा विनम्र आग्रह है और एक निवेदन है कि आप ये वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि वैसे मैं मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करने वाला हूं। लेकिन आप ये वीडियो आप नहीं देखो कोई बात नहीं, लेकिन आप उन स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो घर पे बैठ के, जिनके माँ बाप पढ़ाई के लिए आगे खर्चा नहीं कर सकते या ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। क्योंकि आज के टाइम हमारे 125 करोड़ देशवासियों में लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि अपन 90% पॉपुलेशन के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, और हमारे अंबानी जी ने सबको जियो नेट प्रोवाइड किया हुआ ही है। तो आप ये वीडियो पहुंचाओ, आप लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब करो, आई डजंट नीड, बट आप ये उन स्टूडेंट तक शेयर करो ताकि वो पढ़ें। और मेरी जहाँ तक ऑडियंस है वो सभी रिलीजन के ऑडियंस है, तो सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, और सभी को जय जोहार। तो आने वाली टाइम में मैं इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा और कल आपके पास में सेकंड वीडियो आ जाएगा। और रोज संडे को भी हम ऑफ नहीं रखेंगे, डेली एक आधे घंटे का 30 to 40 मिनट्स का एक वीडियो आएगा। आप उसको कर लोगे तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 110% भगवान की दुआ से या ऊपर वाले की दुआ से आप अच्छे मार्क्स इसको स्कोर करोगे। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।